कहते हैं सावन की पहली बूंद सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, वो एक किसान के सपनों को भी सींचती है। बिहार के इस छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। भोलेनाथ, इस बार बस इतनी कृपा कर देना कि मेरी मेहनत रंग ले आए। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। राधा हर दिन कम खाने को भी ऐसे बांटती जैसे घर में भरपूर अनाज हो। बस आज भर का आटा बचा है। कल तक भोलेनाथ कुछ न कुछ रास्ता निकाल देंगे। बाबा, बारिश होगी तो हम खेत में नाव चलाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन पहले खेत में धान उगने दो। बच्चे के अपने सपने होते हैं। गुड़िया का सपना बहुत छोटा था, लेकिन उसके पिता के लिए वही सबसे बड़ा सपना बन चुका था। कल सावन उत्सव है, सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर आएंगे। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गुड़िया चुप हो जाती है। बाबा, अगर नए कपड़े नहीं हो तो क्या मैं पुराने कपड़ों में आ सकती हूँ? हरिराम कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मेरी बेटी, दुनिया का सबसे सुंदर कपड़ा आत्मविश्वास होता है, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए मैं कुछ नया जरूर लाऊंगा। गरीबी से बड़ा दर्द तब होता है जब इज्जत भी दांव पर लग जाए। हरिराम पर महाजन का कर्ज था और अब सब्र खत्म हो रहा था। हरिराम 3 महीने से सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है। लाला जी, बस फसल तैयार होने दीजिए, आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो खेत भी मेरा होगा और घर भी। महाजन चला जाता है। हरिराम चुपचाप खड़ा रह जाता है। गरीब घर के बच्चे अपनी जरूरतें छुपाना जल्दी सीख जाते हैं, ताकि माँ बाप परेशान न हो। माँ, देखो ना, पुरानी फ्रॉक नई जैसी लग रही है। हाँ बेटी, बहुत सुंदर। हरिराम ये सब सुन लेता है। वो बाहर निकल जाता है ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। जब इंसान हर रास्ता आजमा लेता है, तब वो भगवान के दरबार में अपने दिल का बोझ रख देता है। हरिराम भी आज कुछ मांगने नहीं, बल्कि एक वचन देने आया था। भोलेनाथ, अगर इस बार मेरी फसल बच गई तो पहली कमाई से गांव के हर जरूरतमंद बच्चे को कॉपी किताब दिलाऊंगा। बेटा, भगवान से पहले इंसान का इरादा परीक्षा देता है। अपना विश्वास मत खोना। हरिराम आखिरी बार शिवलिंग को देखता है और मन ही मन प्रणाम करता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ मिनटों में ऐसी बात कह जाते हैं जो पूरी जिंदगी साथ रहती है। बाबा, चोट तो नहीं लगी? हरिराम उन्हें उठाकर पेड़ के नीचे बैठाता है। बेटा, इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से होती है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। याद रखना, भगवान कभी किसी का भला उधार नहीं रखते। बुजुर्ग आगे बढ़ जाते हैं। हरिराम कुछ पल उन्हें देखता रह जाता है। गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं होती, कभी कभी वो खाली डिब्बों और अधूरी थालियों में भी दिखाई देती है। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी दौलत था एक दूसरे के लिए उनका प्यार। बस इतना ही चावल बचा है। शाम तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? भगवान भूखा सुलाते नहीं है राधा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माँ, आज खिचड़ी बनी है, मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। ये भी खा ले, मुझे अभी भूख नहीं है। नहीं दीदी, हम दोनों आधा आधा खाएंगे। हरिराम की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप बाहर चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेरी भूख सह लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों की मुस्कान मत छीनना। चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती, वे यादों से जुड़ी होती हैं। ये बकरी हरिराम के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन एक बाप अपनी औलाद की मुस्कान के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़ देता है। मत बेचिए, बाबूजी ने कितने प्यार से इसे पाला था। यादें दिल में रहती है राधा, लेकिन बच्चों का भविष्य पहले आता है। बकरी हरिराम के पास आकर अपना सिर उसके हाथ से लगा देती है। हरिराम उसके सिर पर हाथ फेरता है। मुझे माफ कर देना,
आज मजबूरी जीत गई। खरीदार पैसे देता है। हरिराम रस्सी छोड़ देता है। बकरी 2 कदम चलकर पीछे मुड़कर हरिराम को देखती है। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पास खड़ा महाजन ये सब देख रहा होता है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन याद रखना हरिराम, इससे पूरा कर्ज नहीं उतरेगा। कर्ज भी चुका दूंगा और अपना वादा भी निभाऊंगा। महाजन बिना कुछ बोले चला जाता है। जिस दिन एक किसान अपनी जरूरत नहीं बल्कि अपना सहारा बेचने पर मजबूर हो जाए, उस दिन उसकी गरीबी नहीं, उसकी मजबूरी रोती है। एक पिता की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी छोटी सी मेहनत से उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे त्याग को अक्सर वही पिता अपने दिल में दफना देता है। गुड़िया, जरा इधर आना। गुड़िया दौड़कर आती है। क्या लाए हो बाबा? हरिराम पैकेट उसकी ओर बढ़ाता है। गुड़िया धीरे धीरे खोलती है। अंदर हरे रंग का सुंदर लेकिन साधारण सूट और हरी चूड़ियां होती हैं। गुड़िया की आंखें चमक उठती हैं। बाबा, ये मेरे लिए है? मेरी राजकुमारी के लिए। गुड़िया दौड़कर हरिराम को गले लगा लेती है। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। हरिराम मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। गुड़िया कपड़े पहनने अंदर चली जाती है। उसी समय मोहन आंगन में चारों ओर देखता। बाबा, हमारी गौरी कहाँ है? घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। राधा सिर झुका लेती है। हरिराम कोई जवाब नहीं देता। गुड़िया दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके नए कपड़ों की कीमत क्या थी। गुड़िया धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कपड़ों का पैकेट हरिराम के हाथ में वापस रख देती है। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए बाबा, मुझे मेरी गौरी वापस चाहिए। हरिराम एक पल के लिए टूट जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर बेटी का हाथ पकड़ता है। बेटी, कुछ चीजें लौट आती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सपने टूट गए तो तुम्हारा बाबा कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। गुड़िया फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। सावन की बारिश कभी किसी के लिए त्योहार बन जाती है तो कभी किसी के लिए परीक्षा। उस रात बादल ऐसे बरस रहे थे मानो आसमान अपना सारा दर्द धरती पर उतार देना चाहता हो। बाबा, इतनी तेज बिजली क्यों चमक रही है? डर मत बेटा, बादल बस जोर से बातें कर रहे हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं खेत में फिर पानी ना भर जाए। अचानक बाहर से तेज आवाज आती है। हरिराम, हरिराम, रामदीन पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा है। जल्दी चल, नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर अभी मेड़ नहीं संभाली तो पूरी फसल बह जाएगी। राधा घबरा जाती है। अभी मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हरिराम कुछ पल बच्चों की तरफ देखता है, फिर दीवार पर टंगे भोलेनाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है। मेरे परिवार की रक्षा करना, मैं अपनी धरती बचा कर आता हूँ। राधा उसकी भीगी हुई गमछा उसके कंधे पर रखती है। जल्दी लौट आएगा। हरिराम बिना कुछ कहे लालटेन उठाता है और रामदीन के साथ तेज बारिश में निकल पड़ता है। बारिश के सामने इंसान छोटा जरूर होता है, लेकिन जब कई हाथ एक साथ उठते हैं तो उम्मीद की दीवार फिर खड़ी हो जाती है। उस रात पूरा गांव नहीं, लेकिन कुछ सच्चे साथी हरिराम के साथ खड़े थे। हरिराम, जल्दी, इधर से पानी ज्यादा आ रहा है। भोला, 2 और बोरी लेकर आओ, ये हिस्सा नहीं टूटना चाहिए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश अपना काम कर रही है, अब हमें अपना काम करना होगा। सभी किसान मिलकर मिट्टी और बालू की बोरियां मेड़ पर लगाते हैं। कुछ पल के लिए पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है। सबके चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आती है। हुई तो हरिराम के सामने उसकी पूरी रात की मेहनत का परिणाम था। खेत का कुछ हिस्सा बर्बाद हो चुका था, लेकिन पूरी फसल अभी भी खड़ी थी। किसान के लिए बचा हुआ थोड़ा सा भी खेत डूबे हुए खेत से कहीं बड़ी उम्मीद होता है। हरिराम, आधा खेत तो बच गया। आधा नहीं रामदीन, मेरे बच्चों की उम्मीद बची है।
अब आगे क्या करेंगे? हरिराम धान के पौधों को देखते हुए, जो चला गया उसका दुख बाद में करेंगे, जो बचा है उसे पूरी ताकत से संभालेंगे। अकेले नहीं संभालोगे, गांव तुम्हारे साथ है। हरिराम उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। मुसीबत इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर साथ देने वाले हाथ मिल जाए तो वही मुसीबत छोटी लगने लगती है। हरिराम के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास गांव के कुछ ऐसे लोग थे जो उसके दुख को अपना दुख समझते थे। हरिराम, तूने रात को अकेले खेत बचाने की कोशिश की थी। अब अकेला काम भी मत करना। तुम लोगों ने इतना साथ दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई, गांव में किसी का खेत डूबेगा तो बाकी लोग तमाशा थोड़े ही देखेंगे। आज तेरी बारी है, कल हमारी भी हो सकती है। हरिराम ने खेत तो बचा लिया था, लेकिन जिंदगी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसी दोपहर उसके सामने एक और सवाल खड़ा था, बेटी की पढ़ाई। गुड़िया फीस की पर्ची हरिराम को देती है। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते तक फीस जमा करनी है। हरिराम पर्ची देखता है। कितनी है? 600 रुपए। हरिराम कुछ पल चुप रहता है। नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं बाबा, मैं अगले महीने दे दूंगी। नहीं बेटी, पढ़ाई के लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। तेरी फीस समय पर जाएगी। लेकिन खेत में इतना नुकसान हुआ है। तू बस पढ़ाई कर, खेत की चिंता अपने बाबा पर छोड़ दे। गुड़िया पिता को गले लगा लेती है। मुसीबतें अक्सर एक एक करके नहीं आती। जैसे ही हरिराम ने बेटी की फीस का इंतजाम करने का फैसला किया, महाजन उसके दरवाजे पर फिर पहुंच गया। हरिराम, अब बहुत हो गया, मेरा पैसा कब देगा? लाला जी, फसल बच गई है, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। फसल बची है? आधा खेत तो पानी में गया है। मुझे बहाने मत बता। लाला जी, आप थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने पहले ही बहुत समय दिया है। अगले महीने तक पैसा नहीं मिला तो खेत के कागज मेरे पास होंगे। महाजन अपनी डायरी बंद करता है और चला जाता है। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। गुड़िया उम्र में छोटी थी, लेकिन अपने पिता की परेशानी समझने के लिए उसकी उम्र छोटी नहीं थी। माँ, अगर मेरी फीस नहीं देंगे तो क्या होगा? तुम पढ़ाई करती रहो, बाकी सब तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। लेकिन माँ, बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं। बेटी, पिता अपने बच्चों की परेशानी देखकर टूटते नहीं और मजबूत हो जाते हैं। गुड़िया कुछ सोचती है। मैं इस बार स्कूल की किताबें खुद संभाल कर रखूंगी। नई किताब नहीं लूंगी। जो चाहिए होगा पुरानी किताब से पढ़ लूंगी। राधा की आंखें भर आती हैं। उस रात राधा ने वो फैसला किया जिसे लेने में उसका दिल भी कांप रहा था। राधा पायल हरिराम के हाथ में रखती है। ये क्या है? मेरी माँ ने शादी के समय दी थी। इसे मैं नहीं बेचूंगा। जब घर में बच्चों के सपने खड़े हों, तो पुराने गहने संभाल कर रखने का क्या फायदा? कल इसे बेच देना। पहले गुड़िया की फीस जमा होगी, फिर घर का राशन आएगा। हरिराम की आंखें नम हो जाती हैं। तुमने मेरे साथ गरीबी नहीं, पूरी जिंदगी बांटी है। और आगे की खुशी भी साथ बांटेंगे। मुसीबत के बीच भी प्रकृति कभी कभी छोटी सी उम्मीद छोड़ जाती है। बारिश के बाद खेत में कुछ नए पौधे मजबूती से खड़े थे। हरिराम ने उन्हें देखा और उसे लगा जैसे धरती खुद कह रही हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देख हरिराम, नए पौधे निकल रहे हैं। हाँ, भगवान ने शायद हमारी मेहनत की थोड़ी लाज रख ली। अब बस इनका ध्यान रखना है, जान से भी ज्यादा। हरिराम मिट्टी को हाथ से ठीक करता है। हरिराम की जिंदगी में अभी बहुत मुश्किलें बाकी थीं। कर्ज बाकी था, घर की जरूरतें बाकी थीं और फसल को अभी लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन उस शाम उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी पैसे से बड़ी थी, उम्मीद। बाबा,
ये पौधे बड़े होकर बहुत सारे धान देंगे ना? हाँ बेटा, और जब धान आएगा ना तो सबसे पहले तुम्हारे लिए नई किताबें आएंगी। और मेरी फीस? वो भी। और महाजन का कर्ज? हरीराम कुछ पल खेत को देखता है, वो भी चुकाएंगे, एक एक पैसा। फिर वो आसमान की ओर देखता है। बस भोलेनाथ, मेहनत करने की ताकत बनाए रखना। कई दिनों की मेहनत के बाद हरीराम के खेत में फिर से हरियाली लौट आई थी। पौधे देखकर उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून आया था। लेकिन किसान आसमान को सिर्फ देखता नहीं, पढ़ता भी है। हरीराम आसमान को गौर से देखता है। क्या हुआ हरिराम, आज इतना परेशान क्यों है? बादल देख रहा हूँ। बारिश तो फसल के लिए अच्छी है। बारिश अच्छी है रामदीन, लेकिन ज्यादा बारिश खेत की दुश्मन बन जाती है। रामदीन खेत की ओर देखता है। अभी तो फसल अच्छी लग रही है। हाँ, बस अब इसे संभाल कर रखना है। हरियाली के बीच कुछ पीले पत्ते हरीराम को दिखाई दिए। छोटी सी परेशानी अगर समय पर न समझी जाए तो किसान की महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। रामदीन, ये पत्ते देख। शायद पानी ज्यादा होने की वजह से है। भोला पौधा देखकर। सिर्फ पानी की बात नहीं लगती, इसमें बीमारी की शुरुआत हो सकती है। हरीराम परेशान हो जाता है। दवा कितने की आएगी? अच्छी दवा लेनी होगी, कम से कम 800-1000 रुपए। हरीराम की आंखों के सामने गुड़िया की फीस और घर का राशन घूम जाता है। उसके पास खेत के लिए दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। घर में राशन भी कम था और बेटी की फीस भी बाकी थी। हरीराम पहली बार सोचने लगा कि आखिर एक आदमी कितनी जिम्मेदारियां एक साथ उठा सकता है। कितने पैसे हैं? 100 रुपए। राधा कुछ नहीं कहती। दवा चाहिए, नहीं तो फसल खराब हो सकती है। तो दवा ले आइए। लेकिन राशन? आज थोड़ा कम खा लेंगे। हरीराम उसकी ओर देखता है। हर बार तुम ही अपना हिस्सा छोड़ देती हो। घर चलाना है तो किसी को तो मजबूत बनना पड़ेगा। उस घर में पैसे कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। जिस बेटी की फीस के लिए हरीराम परेशान था, उसी बेटी ने अपनी छोटी सी बचत उसके हाथ में रख दी। बाबा, ये ले लो। ये क्या है? मेरी गुल्लक। नहीं बेटी, ये तुम्हारे पैसे हैं। अब ये हमारे हैं। खेत बचेगा तो फीस भी भर जाएगी। हरीराम की आंखें भर आती हैं। तू इतनी बड़ी कब हो गई रे? जब से आपको परेशान देखना शुरू किया है। हरीराम बेटी को गले लगा लेता है। ये दवा सही रहेगी, पौधों पर छिड़क देना। कितने की? 600 रुपए। हरीराम पैसे निकालता है, कुछ सिक्के और नोट गिनता है। 500 हैं। दुकानदार उसे देखता है। बाकी 100 रुपए फसल बिकने पर दे देना। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है, किसान की फसल बचेगी तभी हमारा गांव बचेगा। फसल अब पकने के करीब थी। बस कुछ दिन और हरीराम की मेहनत घर पहुंचने वाली थी। लेकिन सावन ने जाते जाते उसके सामने आखिरी परीक्षा खड़ी कर दी। हरिराम, ये बादल ठीक नहीं लग रहे। अगर फिर तेज बारिश हुई तो पकी हुई बालियां गिर सकती हैं। दोनों आसमान देखते हैं। दूर बिजली चमकती है। अब क्या करेंगे? अब जो होगा देखा जाएगा। हरीराम की फसल अब तैयार होने वाली थी। बस कुछ दिन और महीनों की मेहनत अनाज बनकर उसके घर आने वाली थी। लेकिन मौसम को शायद अभी उसकी परीक्षा पूरी करनी थी। पहली तेज बूंद हरीराम के हाथ पर गिरती है। बारिश शुरू हो गई। अगर रात भर बारिश हुई तो पकी बालियां गिर सकती हैं। अब खेत में जाना ठीक होगा? अभी नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। सुबह होते ही देखेंगे। बाबा, हमारी फसल बच जाएगी ना? हरीराम बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है। उस रात घर में सब मौजूद थे, फिर भी किसी के मन को चैन नहीं था। हरीराम का शरीर घर में था, लेकिन उसका मन खेत में खड़ी फसल के पास। थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह जल्दी जाना है। नींद कैसे आएगी?
जो हमारे हाथ में था हमने कर दिया। किसान के हाथ में मेहनत होती है राधा, मौसम नहीं। गुड़िया चुपचाप पिता के पास आकर बैठती है। बाबा, आप चिंता मत करो। अगर फसल खराब भी हो गई तो मैं पढ़ाई करके आपकी मदद करूंगी। हरिराम बेटी के सिर पर हाथ रखता है। बस तू पढ़ती रहना, यही मेरी सबसे बड़ी फसल है। सुबह हरिराम खेत पहुंचा तो कुछ बालियां बारिश से झुक गई थीं, लेकिन भगवान का शुक्र था, ज्यादातर फसल अभी भी खड़ी थी। बहुत नुकसान नहीं हुआ। हरिराम पौधे को हाथ से सीधा करता है। नहीं, हमारी मेहनत अभी खड़ी है। अब देर मत करना, मौसम फिर बदल सकता है। आज से कटाई शुरू करेंगे। जिस खेत में कुछ हफ्ते पहले पानी भरा था, आज उसी खेत में मेहनत की फसल कट रही थी। हरिराम के लिए हर कटी हुई बाली एक छोटी जीत थी। बाबा, इतना सारा धान। अभी तो शुरुआत है। आप खुश है बाबा? हरिराम मुस्कुराता है। बहुत, लेकिन असली खुशी तब होगी जब तुम्हारी फीस और घर का कर्ज दोनों चुक जाएंगे। देखिए, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, लेकिन अभी एक आखिरी सफर बाकी है। मंडी। हाँ, अगर सही दाम मिल गया तो सबसे पहले लाला का कर्ज चुकाऊंगा। खेत में मेहनत करने के बाद किसान की एक और परीक्षा होती है, मंडी। यहाँ उसकी फसल का भाव उसके पूरे साल का हिसाब बदल सकता है। धान ठीक है, लेकिन भाव कम चल रहा है। कितना देंगे? व्यापारी एक कम रकम बताता है। हरिराम चुप हो जाता है। इतने में तो लागत भी मुश्किल से निकलेगी। हरिराम अपनी बोरियों की ओर देखता है। क्या करोगे अब? हरिराम कुछ सोचता है। इतने कम दाम पर नहीं बेचूंगा। लेकिन घर में पैसे की जरूरत है। जरूरत है, मजबूरी नहीं। मेहनत का सही दाम मांगना गलत नहीं है। व्यापारी उनकी बात सुन लेता है। अच्छा, तुम फसल वापस ले जाओगे? जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगा। व्यापारी कुछ पल सोचता है। हरिराम में पहली बार अपनी मजबूरी के सामने झुकने से इनकार किया था। उसकी बात में घमंड नहीं था, सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत का सम्मान था। ठीक है हरिराम, तुम्हारी फसल का सही भाव दूंगा, लेकिन माल अच्छा है, इसलिए ज्यादा देर मत करना। मेहनत किसान की हो तो माल अच्छा ही होगा। रामदीन मुस्कुराता है। व्यापारी पैसे गिनकर हरिराम के हाथ में देता है। हरिराम पैसे देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो दोनों पैसा लेके घर आ जाते हैं।